नमस्ते एवरीवन। राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपके जो भी स्पेसिफिक पर्सन है, जिस भी इंसान को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, टाइमलेस रीडिंग है, आपसे रेजोनेट करेगी। आपके पर्सन की डीपेस्ट हिडन फीलिंग्स, इमोशंस यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, वो करना क्या चाहते हैं, वो करेंगे क्या, ठीक, करना चाहते हैं, करेंगे क्या, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, डीपेस्ट हिडन इमोशंस यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ, ठीक है, आपके लिए एंड आपके रिलेशनशिप के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, शफल करते हैं आपके कार्ड्स को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए यहाँ पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स, डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है मेरे जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ पे, उनके पार्टनर्स क्या सोचते हैं उनके बारे में। डीपेस्ट हिडन इमोशंस बताइए हमें। डीपेस्ट हिडन इमोशंस हैं। आप लोग देख लीजिए उनके लिए क्या हो। पास्ट में ये आपके एक्स पर्सन हैं जो आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप, ये इंसान आपके बारे में सोचता ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। देखिए किस तरीके से आपको याद करते रहते हैं 24/7, ठीक है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए और बताइए डीपेस्ट हिडन इमोशंस यहाँ पे क्या हैं। प्लीज़ बताइए हमें डीपेस्ट हिडन इमोशंस क्या हैं। हरमेट, ओ माय गॉड। ओके, ओके सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, एस ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं, डीपेस्ट हिडन इमोशंस क्या हैं मेरे जो भी व्यूवर्स हैं यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, हार्मिट एंड टेम्परेंस दोनों आ गया, हाई प्रीस्टेस भी आ गया, एंड 7 ऑफ कप्स। बॉटम से आया है हैंगमैन की एनर्जी, ब्यूटीफुल। सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे सारे साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, वर्गो बहुत स्ट्रांग है, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है। उसके अलावा यहाँ पे अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फायर साइन है एरीज लियो सैजिटेरियस, वाटर साइन है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, एंड अर्थ साइन है टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंड या ठीक है, तो वर्गो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल के आया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की डीपेस्ट अगर हिडन इमोशंस की बात करें ना, सबसे पहला ये कार्ड आप लोग देख लीजिए यहाँ पे आपके लिए निकल के आया है। इस कार्ड में आप दोनों ही यहाँ पे नज़र आ रहे हो। देख लीजिए किस तरीके से आपसे मतलब ये इंसान आपसे जो है जिस तरीके से बात किए हैं ना, पास्ट में आपको प्रपोज किए हैं। पहले ही हो सकता है कि यही इंसान आपके पास में आए थे एंड आपको प्रपोज किया था, आपको बहुत सारी चीज़ें दी थी, गिफ्ट्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी हैं। प्लस जो है ये आप दोनों में देखिए हाइट डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। प्लस हो सकता है कि आप दोनों स्कूल फ्रेंड्स थे या कॉलेज फ्रेंड्स थे, या फिर साथ में पढ़ाई करी है, या फिर घर के आसपास रहते हैं, या फिर जो है कहीं तो जो है आप आसपास में चीज़ें मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया है साथ में। और वो जो मेमोरीज़ है ना, वो मेमोरीज़ ये कभी नहीं भूल सकते। वो इतनी ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ है इनके लिए, शायद ही ये दोबारा ये मेमोरीज़ बना पाएंगे अपनी लाइफ में किसी और के साथ। तो ये जो मेमोरीज़ है बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं। 24/7 आपकी यादें इनको बहुत ज़्यादा याद आती हैं। और मैं देख पा रही हूँ, अगर पास्ट की बात करें तो ये इंसान ना उस वक्त में जब आपके साथ थे, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप की सिचुएशन बनी है, कहीं ना कहीं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुई है, कुछ ब्लैक मैजिक या फिर
फिर कुछ कुछ तो यहाँ पे एक्सटर्नल इनके माइंड को कंट्रोल करने के लिए किया गया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं फेल हुआ है, ठीक है। एक फेलियर जो ही आप दोनों ने फेल किया है पास्ट में, एंड ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। इस इंसान ने आपकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू नहीं समझी कभी भी, ठीक है। आपने इनको बहुत ज़्यादा दिया, एक अच्छी मेमोरी आप दोनों ने बनाई, लेकिन हो सकता है कि आप इनसे कमिटमेंट की आशा कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि ये इंसान आपको चूज़ करे। हो सकता है कुछ ऑप्शंस थे, कुछ प्रायोरिटीज़ थे और ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, या फिर आपने इनसे कहा था कि आप मुझे चूज़ करो। कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे पास्ट में बनी थी जिसकी वजह से इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं लिया, आपको प्रायोरिटी दी नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको वो सम्मान नहीं दिया है, ठीक है, वो कमिटमेंट नहीं दिया है जो आपको मिलना चाहिए था, आपको इस इंसान को देना चाहिए था, इस इंसान को देना चाहिए था आपको। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हुई हैं, एंड ये चीज़ मुझे ऐसा दिख रही है कि हो सकता है कि ये वो इंसान है जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक अच्छी बॉन्डिंग थी, ठीक है, एक अच्छा अट्रैक्शन लेवल पे भी था, ठीक है, और प्यार बहुत ज़्यादा था, प्यार भी था आप दोनों के बीच में, अट्रैक्शन भी था, लेकिन कमिटमेंट की कहीं ना कहीं कमी पड़ गई। इस इंसान ने आपको एक जो सॉलिड कमिटमेंट आप चाह रहे थे इस इंसान से, वो चीज़ें यहाँ पे मिल नहीं पाई थी। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको सैक्रिफाइस किया है, जो भी दूसरी प्रायोरिटी दूसरे ऑप्शंस थे उनमें से इन्होंने कोई और ऑप्शन चूज कर लिया। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कई ऑप्शंस है, तो ये ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे फैमिली हो सकती है, रिलेटिव हो सकते हैं, पढ़ाई हो सकती है इनकी, या फिर जॉब हो सकती है इनकी, कुछ स्टडीज हो सकती हैं, ठीक है, या फिर कुछ और यहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो जो भी ऑप्शंस थे ना, इन ऑप्शंस को इन्होंने ज़्यादा कह सकते हैं ना इम्पोर्टेंस दे दिया, आपको ना चूज करके किसी और ऑप्शन को चूज कर लिया। अब इन ऑप्शंस में फैमिली थी, रिलेटिव थे, फ्रेंड्स थे, इनकी स्टडी थी, जॉब थी, या फिर कुछ और था, तो जो इन्होंने वो ऑप्शन को चूज कर लिया आपके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को चूज किया है तो वो रीडिंग, ये रीडिंग हो सकता है कि आपके लिए मैच ना करे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ किसी और ऑप्शन को यहाँ पे प्रायोरिटी बनाई है, ठीक है। प्रायोरिटी बनाने का मतलब ये नहीं होता है किसी और के साथ जो है फिजिकली इन्वॉल्व होना, या फिर उसके साथ जो है आपके रहते हुए किसी और के साथ चले जाना, वो चीज़ नहीं हुई है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा बस दिख रहा है कि या तो फैमिली को चूज़ कर लिया आपके ऊपर, या फिर फ्रेंड्स को चूज़ कर लिया, या फिर फ्रेंड्स के कहने में आ गए, या फिर जो है यहाँ पे जॉब की वजह से चले गए, या फिर स्टडीज़ की वजह से चले गए, या फिर अपना जो है हायर एजुकेशन करना। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें थी, इनको ऐसा लगा कि उस वक्त में इनको दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, इनकी लाइफ का जो गोल्स था वो कुछ और था, और आप उस वक्त में जो है इनके लिए, इनको ऐसा लग रहा था कि आप तो इनके लिए हो ही, आप कहीं नहीं जाओगे इनके लिए, मैं थोड़ा सा आप दोनों के बीच में एक ब्रेक ले लेता हूँ। इनको ऐसा लगा कि एक ब्रेक लेना सही रहेगा, मुझे पहले दूसरी चीज़ों पे फोकस कर लेना चाहिए, एंड वो सारी चीज़ें जब हो जाएंगी, वो प्रायोरिटीज़ मैं देख लूँगा, तब मैं जो है आपके ऊपर आकर ध्यान दूंगा। तो इस तरीके की कुछ सोच यहाँ पे इनकी पहले मुझे नज़र आई है जब आपके साथ सेपरेशन हुआ है। अगर ये रिसेंटली हुआ है तो यही चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई है, ठीक है। अब बात करते हैं अभी प्रेजेंट में आपके पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स कैसी चल रही हैं। तो अभी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, एंड जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया, जिस तरीके से इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं समझा, इन्होंने एक ऑप्शन की तरह आपको लिया, ठीक है, ऑप्शन समझ के आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको डिक्लाइन कर दिया, आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया, इस रिश्ते को टूटने दिया, इस रिश्ते को फेल होने दिया, एक लूज़र की तरह बिहेव किया, अपने आप को ऐसा दिखाया कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं इतने सारे लोगों से लड़ नहीं पाऊंगा, झगड़ नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। आपको वो कमिटमेंट नहीं दी इन्होंने, आपकी वैल्यू ना करते हुए किसी और ऑप्शन को ज़्यादा वैल्यू दे दी, किसी और चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, किसी और सिचुएशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी। तो जिस तरीके से इन्होंने उस वक्त में हरकतें करी है ना, वो सारी हरकतें आज की डेट में इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट में लेकर के जा चुकी हैं। येस गाइस, येस, 9 की एनर्जी, 5 की एनर्जी आपको बहुत दिख रही होगी। तो डेफिनेटली कुछ बहुत बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में होने वाले हैं आने वाले पीरियड में, और ये डेफिनेटली हो करके रहेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है और ये तो बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं,
ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। ये वो पर्सन है जो इस वक्त में बहुत अकेला है, ठीक है, अकेले रहते हैं, अपना जीवन अंधेरे में ये बिता रहे हैं। एक छोटी सी उम्मीद लेकर के ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आप दोनों के बीच में जो भी ब्रेक हुआ है ना, इस ब्रेकअप में भी ये काफ़ी ज़्यादा सिर्फ ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर इनकी चल रही है, एक उम्मीद इनके मन में है कि एक दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये ईश्वर से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं कि ईश्वर इनको माफ़ कर दे किसी तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको फेल कर दिया, इस रिश्ते को फेल कर दिया, और आज की डेट में खुद एक फेलियर की तरह इनको फील हो रहा है। ये ऐसे अपने आप को देख रहे हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं एक लूज़र हूँ, मैं अपने रिश्ते को नहीं बचा पाया, मैं अब एक प्यारे से इंसान को अपनी लाइफ में रख नहीं पाया, इतनी हिम्मत में नहीं कर पाया कि मैं उसके लिए लड़ सकूँ, उसके लिए कुछ कर सकूँ, उसको जो जगह मुझे देनी चाहिए थी वो मैं दे नहीं पाया। तो एक तरीके का सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, एक तरीके का सेल्फ एनालिसिस भी ये इंसान बहुत टाइम से कर रहे हैं, और अभी तो ऐसा समय आ चुका है ना कि ये एकदम बीमार से हो गए हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, सोच सोच के इनका दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हो सकता है कि ये इंसान दवाई भी ले रहे हैं डिप्रेशन की, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे डिप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, बहुत हैवी डिप्रेशन है। और ये जो डिप्रेशन है ना, ये हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, ये कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, इन चीज़ों की वजह से नहीं हुआ है। यहाँ पे साफ साफ दिल का मैटर है, हार्ट मैटर्स, और वो मैटर आपसे रिलेटेड है, क्योंकि वो मैटर यहाँ पे आप दोनों का रिश्ता है, ठीक है, ये रिश्ता नज़र आया है। और इस रिश्ते की जो नाकामी है, जो फेलियर है, इस नाकामी की वजह से और खुद कुछ ना करने की वजह से, खुद कुछ ना कर पाने की वजह से इनके मन में एक बहुत ही गहरा घाव बन गया है, रिग्रेट बन गया है, पछतावा बन गया है। और आज की डेट में बस एक कहते हैं ना कि ये इंसान बस जी रहा है, लेकिन जी भी नहीं रहा है, बस सांसें ले रहा है, और इस तरीके से अपना जीवन बिता रहा है ना कि जो है बस दूसरों के लिए जी रहे हैं, ठीक है। और इनके आसपास के जितने भी लोग प्रेजेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए हैं, दिखावे के लिए हैं, लेकिन असल में इनका जो दर्द है, जो दिल का दर्द है, वो समझने वाला अभी कोई भी इनके पास मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इनके पास, ठीक है, लेकिन इनके साथ में खड़ा होकर के ये कहने वाला कि मैं समझता हूँ तुम्हारी तकलीफ़ों को, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, तुम्हारे पेन को समझता हूँ, तुम्हारी हर एक चीज़ जो तुम नहीं कर पाए, जो तुम करना चाहते थे लेकिन जो तुमने कर दिया, उसके पीछे जो तुम्हारा पछतावा है, उसके पीछे जो रिग्रेट है, मैं वो सारी चीज़ें समझ पा रहा हूँ। वो चीज़ कहने वाला भी आज की डेट में इनकी लाइफ में है नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपसे इनको मिल रही थी कहीं ना कहीं पास में, आप इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे हर तरीके से, प्यार से, रिस्पेक्ट से, आप इनको मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे आपके लिए नज़र आई है, और वही चीज़ ये इंसान बार बार याद कर रहा है कि आप होते तो इस वक्त में आप इनको समझते, आप इनको बहुत ज़्यादा जो है संभालते, आप इनको जो है मोटिवेट करते, और जो ये फेलियर का टैग इनके ऊपर लग गया है ना, वो टैग नहीं लगा होता, और आज ये एक लूज़र की तरह महसूस नहीं कर रहे होते। एक ज़िंदगी में जो एक लूज़र का टैग लग जाता है ना कि हम कुछ कर नहीं पाए, तो ये एक बहुत ही अंदर से गिल्ट, एक बहुत ज़्यादा रिग्रेट लेकर के आता है कि लाइफ में हम कर सकते थे ये चीज़, हम उस समय पर अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग खोलते तो शायद हम ये चीज़ कर लेते, लेकिन क्यों मैंने उस समय पर ये कदम नहीं उठाया, क्यों मैंने अपने रिश्ते को फेलियर तक पहुंचने दिया, फेलियर तक उसे जाने दिया, मैंने क्यों नहीं कोई स्टेप लिया, मैंने क्यों जो है उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो इस तरीके का इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मैंने कहा ना कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनके ऊपर एक जो है ऐसा जो है लाइनिंग बन गया है, इनके दिमाग में पहले बन गया था, जिसकी वजह से ये आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में भी ये इंसान के ऊपर लिटिल बिट ऑफ चीज़ें ये अभी भी चल रही हैं। कुछ लोग हैं, गंदे लोग हैं, जो अभी भी इनके माइंड को जो है आपसे पास आने में, आपके टूवर्ड्स आने में, या आपके दोनों के रिश्ते के बारे में ना सोचे ये इंसान, इसलिए वर्क कर रही हैं अभी भी, लेकिन उनकी सारी जो चीज़ें हैं वो बेकार चली जा रही हैं, और वो विफल होते जा रहे हैं, अनसक्सेसफुल होते जा रहे हैं इस चीज़ में। मैं देख पा रही हूँ कि उस वक्त हो सकता है कि इस इंसान की बुद्धि इन्होंने इतनी भ्रष्ट कर दी थी, इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया था आपके अगेंस्ट, इनके मन में इतना जहर भर दिया था कि इन्होंने आपके साथ जो है ब्रेकअप करना ही उचित समझा, और
दूसरे को ही जो है प्रायोरिटी वहाँ पर दे दी। लेकिन आज की डेट में इनकी इंट्यूशन पावर, इनकी जो अंतरात्मा है, इनकी जो सोल है, वो इनसे बार बार चीख चीख के कह रही है कि मुझे मेरे पर्सन के लिए करना है, मुझे उस इंसान के लिए करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। पहले मुझे अपने आप को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो गलती करी है उसकी कोई माफ़ी नहीं है, उसकी कोई सज़ा नहीं है। जब तक मैं उस चीज़ का पछतावा नहीं कर लेता, तब तक मैं अपने पर्सन के पास वापस नहीं जाऊंगा, आपके पास वापस नहीं आएंगे। यस, 1444 की एनर्जी, ये 100% कन्फर्मेशन फ्रॉम योर एंजल्स कि ये इंसान जब तक अपने आप को सुधार नहीं लेता, जब तक उस पोजीशन में नहीं आ जाता कि आपके लायक नहीं बन जाते। आप इतने पॉजिटिव थे, आप इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, आप इनके लिए रेडी थे, आप इनके लिए खड़े थे, आप इनको प्रायोरिटी दे रहे थे नंबर 1 पे, ठीक है। और लेकिन ये इंसान नहीं दे पाए, इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया। तो जब तक ये उस मेंटल प्रिपरेशन में नहीं आ पाते कि आपको चूज करेंगे, सारे ऑप्शंस को पीछे हटाकर या आपको चूज करेंगे और बिना कुछ सोचे आपके लिए कदम उठा पाएंगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। इनकी इस समय पर यही इच्छा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना। दो नई शुरुआत के कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, देख लीजिए। और ये जो नई शुरुआत है, ये यहाँ पे ये दिखा रही है कि एक पैशनेट वे में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ अट्रैक्शन भी चाहते हैं, आपके साथ प्यार भी चाहते हैं, ठीक है। और आपको जो है वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट भी, वो सम्मान देना चाहते हैं जो अभी तक इन्होंने नहीं दिया। वो जगह अपनी लाइफ में देना चाहते हैं जो ये इंसान उस वक्त में दे नहीं पाए थे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और एक सॉलिड कमिटमेंट ये इंसान आपको देना चाहते हैं। हो सकता है कि आज की डेट में इस इंसान ने उतना मनी इकट्ठा कर लिया है, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए ये पर्सन, ठीक है। या आपको वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो पहले हो सकता है कि अगर आपके लिए कुछ कर नहीं पाए थे, कुछ आपको दे नहीं पाए थे ज़्यादा, ठीक है, मनी वाइज, तो ये वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे करना चाहते हैं। आपकी छोटी छोटी ख्वाहिश यहाँ पे ये इंसान पूरी करना चाहता है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक आल्सो कि इनकी डीपेस्ट इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं। और मैं ये बता दूँ, मैंने आपको बता दिया कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। और आपके रिश्ते के बारे में, तो वो ओवरऑल यहाँ पे निकाल ही दिया है क्या क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने जो गलतियां करी हैं, बहुत हैवी रिग्रेट हो रहा है गाइस, बहुत हैवी रिग्रेट हो रहा है। आप सोच भी नहीं सकते इस लेवल का रिग्रेट है यहाँ पर। ओके गाइस, यहाँ पे इस डेक से भी निकालते हैं आपके लिए और देखते हैं कि आपके जो पर्सन, उनके डीपेस्ट हिडन इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। आपके लिए क्या सोचते हैं, इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं। दोनों डेक से देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ये इंसान बहुत चुप हैं, साइलेंट हैं, लेकिन ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देंगे आकर। देने के बारे में 100% सोच रहे हैं। पहले ही नहीं सोच रहे थे आपको देने के बारे में, लेकिन अभी इस वक्त में देने के बारे में सोच रहे हैं। आपको वो देना चाहते हैं जो इन्होंने उस वक्त में नहीं दिया था। लेकिन अभी टेम्परेंस भी चल रहा है, हर्मिट एंड टेम्परेंस दोनों आया। ये दोनों डीले की एनर्जी होती है गाइस। ये दोनों दिखाता है कि इफ़ यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन 100% दिस पर्सन विल कम बैक इन योर लाइफ। 100% टाइम अगर आप वेट कर सकते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। पेशेंस का कार्ड है। अभी इनकी क्लीनिंग चल रही है, इनकी अवेकनिंग चल रही है। इनको जो है क्लीन किया जा रहा है, अंदर से ठीक किया जा रहा है, गंदगी बाहर निकाली जा रही गाइस। इनके माइंड को जो है ठीक किया जा रहा है। जो दूसरे लोगों ने इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया था, इतना ज़्यादा जो है दूसरे लोगों ने कंट्रोल कर लिया था, वो चीज़ हटाई जा रही। तो उस चीज़ में वक्त लगता है, ठीक है। एक इंसान को जन्म लेने में भी 9 महीने लगते हैं। तो फिर इनकी जो ये नया रूप जो ये बन रहा है, इसको निकालने में भी यूनिवर्स कुछ वक्त ले रही है। और इस वक्त को आपको इनको देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव हिम और हर सम टाइम कि ये अपने आप को चेंज कर पाएँ, आपके लायक बना पाएँ, आपके लिए जो है वहाँ पर आपके साथ खड़े हो पाएँ, इतना लायक ये इंसान बन जाए। क्योंकि आपकी बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी, और ये इंसान जो है यहाँ पे बहुत लो एनर्जी में था पास में, क्योंकि आपको एक ऑप्शन की तरह इन्होंने ट्रीट किया है। तो आज अगर ये पछतावे में है, आज अगर ये अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्स इनको ये मौका दे रही है, तो वाई नॉट गिव देम सम चांस, ठीक है। उनको थोड़ा सा समय दीजिए ताकि वो अपने आप को बदल सकें। और बदलने के बाद जब ये इंसान आएगा, तो फिर ये इंसान आपकी लाइफ से कभी नहीं जाएगा और कहीं भी नहीं जाएगा। कभी भी ये इंसान भटकेगा नहीं। आप फिर इनकी प्रायोरिटी बन जाएंगे, ठीक है। तो आप वही चाहते हो ना कि आप इनकी प्रायोरिटी बनो। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और यस, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है, इनकी डीपेस्ट हिडन इमोशंस क्या हैं।
गाइस देखिए मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, हाई प्रीस्टेस का कार्ड नीचे। गाइस जो कार्ड गिरा है यहाँ पे मैं लूँगी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस दोनों डेक से निकला है और ये मजाक नहीं है, यहाँ पे कोइंसिडेंस नहीं है। अगर कार्ड जो है सिमिलर वे में निकल रहे हैं, दोनों डेक से निकल रहे हैं, दैट मीन्स कि ये एनर्जी है। आपके पर्सन जो है इस वक्त डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ आप सुनेंगे। ये जो भी डेविलिश एनर्जी थी ये भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं और उसको एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की यहाँ पे चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। मैनिपुलेट इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा किया है। यहाँ पर ये इंसान इस समय पर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन बनी हुई है। इस इंसान ने ब्लॉक कर रखा है या आपने ब्लॉक कर रखा है इस इंसान को, तो ये चीज़ यहाँ पे है। लेकिन ये अंदर ही अंदर वन साइड लव आपसे कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता है आज की डेट में, ठीक है, तो आप रॉन्ग हो। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको बताएंगे नहीं। इन्होंने पास्ट में दिमाग से सोचा। ये किंग ऑफ कप्स ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है, ये अपने बारे में नहीं सोचता है। ना ही इन्होंने अपने बारे में सोचा, ना ही इस रिश्ते के बारे में सोचा था उस वक्त में, और ना ही आपके बारे में सोचा था। सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोग जो इनके साथ जुड़े हुए थे उनके बारे में सोचा था, या उस वक्त में इनके लिए जो प्रायोरिटी थी, इनके दिमाग को जो लग रहा था, वो इन्होंने उस चीज़ को प्रायोरिटी दे दी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो प्रायोरिटी दी आज की डेट में, ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव में आ चुके हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार इनके मन में आ चुका है। इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आपने इनको कितना ज़्यादा लव दिया है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं। इनकी मन्नतें ही यही हैं कि आपके पास ये इंसान वापस आ पाए, आपके साथ दोबारा से रीयूनियन हो जाए। आपको ये इंसान अपनी लाइफ में वापस देखना चाहते हैं, आपको दोबारा से पाना चाहते हैं ये पर्सन, और ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज यहाँ पे निकलती है। जजमेंट की एनर्जी एंड 6 ऑफ पेंटिकल। 100% ये वो इंसान है गाइज, इनकी जो फीलिंग्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। आपने इनको बहुत दिया, आप देते गए रिलेशनशिप में, लेकिन इन्होंने बदले में आपको उस वक्त में कुछ दिया नहीं था, ठीक है। और आज की डेट में ये समझ पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा आपने जो किया है और जिस तरीके से इन्होंने कुछ भी आपको नहीं दिया, तो ये इन्होंने बहुत बड़ा इनजस्टिस कर दिया है। आपके खिलाफ जो जजमेंट हुआ था, जो फैसला हुआ था, वो बहुत गलत हो चुका है, और उस फैसले को ये बदलना चाहते हैं और ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि ये इनके अंदर ताकत दे, ठीक है। कुछ तो ऐसा करे, ईश्वर ही कुछ यहाँ पे इनकी सहायता करे कि ये एक फैसला ले पाएं आपके बिहाफ पर, आपके लिए एक फैसला ले पाएं जो आपके फेवर में होगा, ठीक है। और रिकंसिलिएशन, रीयूनियन आपका यहाँ पे ये चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से हो जाए। 100% ये इंसान आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से आना चाहते हैं। और देख लीजिए कार्ड्स यहाँ पर क्या है। डीपेस्ट इमोशंस यहाँ पे यही है, देख लीजिए। इनका जो सपना टूटा है, इन्होंने आपका जो भी सपना तोड़ा है ना यहाँ पे, जो घर का, ठीक है, जो फैमिली आप इनके साथ बसाना चाहते थे, जो आप इनके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते थे, वो जो ये सपना कहीं ना कहीं इस इंसान ने तोड़ा है। आप दोनों ही इस फेलियर को भुगत चुके हो, ये टूट चुका है यहाँ पे। लेकिन ये इंसान आज की डेट में चाहते हैं कि जो रिश्ता टूट गया है वो दोबारा से बन जाए, दोबारा से रीयूनाइट हो जाए, और ये फैसला ले पाएँ, आपके साथ मैरिज कर पाए। यहाँ पे इनकी जो अंदर की इच्छाएं हैं यहाँ पे, वो यही है, मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, हैंगमैन है। दोनों डेक से यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी नज़र आई है, एंड यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है वो 10 ऑफ वैंड्स की नज़र आई है। तो मैंने आपसे कहा था बॉटम से यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आया है, डेथ का कार्ड भी यहाँ पे नज़र आ चुका है। तो बेसिकली ये आपके साथ आप मैरिज करना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये इंसान करेंगे भी अगर आपने वेट किया, और आप दोनों का रीस्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, इस रिश्ते का दोबारा से रीबर्थ होकर के रहेगा। ये लिखा जा चुका है ये, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो 100% ये चीज़ें होंगी, रीयूनियन भी होगा, रिकंसिलिएशन भी होगा, कमिटमेंट भी मिलेगा, ये इंसान दोबारा से आएंगे भी, ठीक है। इनका जो पर्सपेक्टिव था अभी तक आपको लेकर कि आपके साथ हो पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या आपको कभी चूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या ये इंसान आपके लायक हैं कि नहीं है, तो जो भी पर्सपेक्टिव था जिसकी वजह से आपके साथ आपसे दूर चले गए थे, वो पर्सपेक्टिव चेंज किया जा रहा है, यूनिवर्स कर रहे हैं।
हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है ये इकलौते हैं अपने घर में, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने की वजह से ये इंसान पहले हो सकता है भाग रहा था, ठीक है, एक रनिंग एनर्जी में थे। इनके घर में हो सकता है कोई तो ऐसा पर्सन है, इनकी स्पेशली जो मदर हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फिगर, स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप दोनों की कास्ट कल्चर अलग है यहाँ पे, ठीक है, तो जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो यहाँ पे जो भी झूठ बोले गए हैं, जो भी धोखा इन्होंने दिया है, इस रिश्ते को तोड़ करके, आपकी वैल्यू ना करके, आपको वो सम्मान ना दे करके, जो यहाँ पे रिश्ता तोड़ा गया है, वो यहाँ से दोबारा से ये इंसान स्टार्ट करना चाहते हैं। और इन्होंने इस समय पर आपको ऐसा दिखा रखा है कि इनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपको दिखा रहे हैं बन करके कि जो है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं अपनी लाइफ में और इनको इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अंदर की बात यही है कि ये इंसान आज भी आप में ही डूबे हुए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है आज की डेट में कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गए हो, अब आप जो है इनसे वो प्यार नहीं करते हो जो आप पहले करते थे, ठीक है। उस तरीके से आप इनको प्यार दे नहीं रहे हो, इनकी तरफ जा नहीं रहे हो, इनको ऑफर नहीं कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, इनसे बात करने के लिए मरे नहीं जा रहे हो। आपका जो एक नज़रिया, एक आपका जो एक रवैया इनको नज़र आ रहा है, बाहर से आप जिस तरीके से इनको नज़र आ रहे हो कि आपको अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं या नहीं आते हैं या कहीं और जाते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप बहुत प्रैक्टिकल बन गए, इमोशनल से एकदम प्रैक्टिकल बन गए, और ये सब हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते के टूटने की वजह से, जो इस इंसान ने किया है पास्ट में। कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज़ के लिए भी जिम्मेदार ये इंसान समझ रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्स क्या चाहती है इस इंसान के नेक्स्ट एक्शंस। मैंने आपको बताया कि इनके डीपेस्ट हिडन इमोशंस क्या हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके रिश्ते के बारे में सब क्लियरली यहाँ पे बता दिया है मैंने, ठीक है। एंड ये करना क्या चाहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन ये कब तक करेंगे ये यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या चाहती हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान इस रिश्ते को दोबारा से ग्रो करना चाहते हैं, इस रिश्ते में पानी डालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इसे ग्रो करते हुए। ये रिश्ता रुक गया है लेकिन ये कुछ वक्त के लिए रुका हुआ है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। आपको लग रहा है ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस इंसान के मन में आज भी होप है और ये चाहते हैं कि रिश्ता दोबारा से स्टार्ट हो और ग्रो हो, ठीक है। ये चाहता है ये पर्सन, ठीक है। तो इनके मन में होप है, डेफिनेटली ये बात करेंगे आपसे, कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है, आपके टूवर्ड्स। और क्या यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे होगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है नेक्स्ट एक्शन क्या होगा यहाँ पर। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आपको क्या लगता है। देखिए चैरियट का कार्ड यहाँ पे नज़र आया है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते कि आप किसी और के साथ जा रहे हो, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये पर्सन, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख पाएंगे कभी भी, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, कार्ड नीचे गिरे। ओके गाइज, लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे क्या होगा, क्या करेंगे ये पर्सन आखिरकार। नॉट सो मेनी कार्ड्स, 3 कार्ड्स और दीजिए यूनिवर्स। ओके, एग्जैक्टली 3 कार्ड्स दिए हैं हमें। देखिए ये पर्सन जिस भी कंफ्यूजन में था ना, उस कंफ्यूजन से बाहर निकल के ये आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। जिस भी थर्ड पार्टी में ये इंसान चले गए थे ना, वहाँ से थर्ड पार्टी को क्लोजर दे करके आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए वापस आएंगे, खुद से आपको प्रपोजल देंगे ये इंसान आकर के, दोबारा से लव का प्रपोजल होगा और कमिटमेंट भी कुछ लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये इंसान आएंगे एंड पूरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। बॉटम से देखिए चैरियट का कार्ड आया है विद स्ट्रेंथ कार्ड, 100%, ठीक है। ये इंसान आपको किसी और के लिए नहीं छोड़ सकते, इनको आपको पाना ही है 100%। आप लोगों से, बहुत सारे लोगों का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम हो आप लोग, ठीक है। पास्ट लाइफ से ये रिश्ता जुड़ा हुआ है, कुछ लोग कार्मिक कनेक्शन में भी हैं, इसी वजह से ये रिश्ता इतना स्ट्रांग है। ये आपके पास आएंगे 100%, इनके टूवर्ड से एक फैसला आने वाला है, ठीक है। और ये फैसला आपके फेवर में होगा, मैंने कहा ना, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, मैरिज, कमिटमेंट एंड बहुत सारे जो ये सच्चाई आपके सामने आने वाली है, क्लैरिटी आपके सामने आने वाली है। ये इंसान खुद आपको आकर के बताएंगे, ट्रैवल करके आपसे मिलने भी आएंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आप दोनों को एक साथ चलना है और एक ऋषि कृष्ण ने यहाँ पे आप दोनों को जो है एक साथ फिक्स कर दिया है कहीं ना कहीं, और पार्टनरशिप आपके साथ ये इंसान करेंगे आकर, ठीक है।
तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे निकाली है कि इंसान कब तक आएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो पूरी स्ट्रेंथ में आएंगे ये पर्सन। जो भी ये कमज़ोरी अभी तक अपनी दिखाए थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, पूरी स्ट्रेंथ में अपने आप को ये अभी ला रहे हैं, ठीक है, अभी अपने आप को रेडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ में लाने के लिए। और जब ये पूरी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे ना तो ये इस एक्शन में आएंगे, ये एक्शन लेंगे आपके लिए। तो डेफिनेटली वो क्या एक्शन लेंगे मैंने आपको बता दिया है। कॉल मैसेज है यहाँ पे बात करने, लव ऑफर है यहाँ पे, कमिटमेंट है, या मैजिशियन का कार्ड है। तो मैंने टाइम पूछा था यूनिवर्स से, ठीक है, विद इन 1 ईयर ये जो भी मून का फेस है ये ख़त्म हो जाएगा एंड आप दोनों का यहाँ पे एक हैप्पी लाइफ है, ठीक है। साथ में आपका भाग्य लिख दिया गया है। अभी जो एक फेस चल रहा है ये मून का फेस चल रहा है और ये कुछ लोगों के लिए 1 महीने तक यहाँ पे टाइम है जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए 1 साल भी यहाँ पे लग सकता है और ये इस पीरियड के बाद डेफिनेटली यहाँ पे इंसान वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप दोनों की एक हैप्पी फैमिली बनेगी और कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी भी आप लोग देख पा रहे हैं। तो गाइज ये थी आप लोगों के लिए पावरफुल रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।